हेलो फ्रेंड्स, चलिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस थंबनेल में कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, एकदम जीरो लेवल पढ़ेंगे, पार्ट वाइज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, एक बार में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें आपका महत्वपूर्ण सूत्र कुछ यूज नहीं होगा, लेकिन बिना सूत्र के क्वेश्चन, लेकिन आपको शानदार ट्रिक मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम में सवाल जरूर पूछेगा आपको। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अनुपात से अनुपात का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कर रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग बताएं कि अनुपात और समानुपात का मतलब होता क्या है। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात में बस आपके दो ही ऐसे डॉट दिए रहेंगे। ठीक, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, माने भाग देते दीजिए। जैसे हम लिखेंगे 5:7, तो माने क्या, 5 में आप कितना से भाग देते हैं, 7 से भाग देते, बस यही अनुपात होता है। ठीक है, और समानुपात का मतलब क्या होता है। समान अनुपात का मतलब होता है कि समान अनुपात क्या होना चाहिए, समान अनुपात होना चाहिए। यानी दो ऐसे अनुपात जो क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समान अनुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक यहाँ पे नंबर दे देगा, इसको अनुपात में दो दे, एक ये अनुपात हो जाएगा, एक आपको साइड में अनुपात दे देगा, और दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों का अनुपात बराबर, तो उसका साइन होता है ये। ठीक है, यानी यहाँ पर दो अनुपात है, माने इसका मतलब है कि ऐसे दो अनुपात होना चाहिए कि दोनों क्या होना चाहिए, समान हो। इस अनुपात के इधर भी समान, उधर भी वाला भी समान होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं, समानुपात। चलिए देखिए, आइए इसको तो बस उसी पर है ये। क्या दिया है कि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात क्या दिया है, वाट, माने हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये आप और ये दोनों क्या है, समान अनुपात में, माने बराबर था। लिखेंगे 1.2 बटे में 3.9 इक्वल 2 बटे में x। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काट दीजिए। 3 से 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 3 के 9, 2 से काट दीजिए, सामने ऊपर ऊपर कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 2 एक 2, आपके कितना हो जाएगा, 2 बटे में 13 इक्वल 1 बटा में x। x ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 13 उधर चला जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 13 बटा में 2 हो गया। 13 बटा 2 का मतलब क्या हो जाता है, 13 का आधा 6.5। अब आंसर क्या हो जाएगा, 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी समानुपात में ही आधारित है। देखिए आपको 5:8 दिया, तो लिखेंगे 5 बटा में 8 इक्वल 150 बटा में x। x का वैल्यू निकालना तो ऊपर ऊपर काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, ऊपर ऊपर काटेंगे, x इधर आ जाएगा, 8 जाएगा उधर, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 8 3 के 24, यानी 240 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत एकदम बेसिक का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। इस टाइप का भी आता है आपके रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, ज्यादातर ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि ए बी सी, इस तीनों का जो अनुपात दिया कितना दिया है, 1/√3/2 दिया। ठीक है, और हम बोला है कि सी बराबर 4 है, सी का मान 4 दिया है, और मेरे अनुसार अनुपात के अनुसार सी का मान 2 है। बुक यहाँ पे सी बराबर कितना दिया, 4, तो इसको तुलना कर दीजिए। अनुपात से कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है, 2 दूनी का 4। ठीक है, तो बी का मान पूछ रहा है, बी का मान क्या होता है, इसका भी 2 गुना कर दीजिए, क्या होता है, 2√3। अगर जो ए का मान पूछता है, इसको 2 गुना कर देते हैं तो 2 हो जाता है, तो 2√3 आपका बी का मान आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ बोला है कि तीसरा समानुपात क्या होगा, तीसरा समानुपात। तीसरा समानुपात मतलब क्या, देखिए एक होता है प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, ना तृतीय। तो देखिए इसमें आएगा, आगे चल के क्वेश्चन सारा आएगा। ठीक है, तो सभी हम बना देंगे। जब भी तीसरा अनुपात पूछेगा ना और 2 मान दिया रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, पहला जो देता है ये प्रथमानुपात दिया है, ये प्रथमानुपात का मान, प्रथमानुपात का मान दिया है। ठीक है, और सेकेंड वाला जो होता है मध्यानुपात का मान होता है, मध्यानुपात।
ठीक है। ये मध्य अनुपात का मान, मध्य अनुपात में क्या होता है, देखिए आपका अगर जो इस टाइप के मध्य अनुपात के बारे में बात करें तो ये अनुपात, समानुपात, एक और देगा, फिर अनुपात, एक और, तो यहाँ पे इन दोनों को हम कहते हैं मध्य अनुपात, मध्य अनुपाती, इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती, और लास्ट वाले को बोलते हैं तृतीय अनुपाती। इसमें चतुर्थ अनुपाती नहीं होता है, तृतीय अनुपाती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें बीच वाला जो दोनों होता है मध्य अनुपात, दोनों का मान इक्वल होता है, दोनों का मान इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आइए तो इस पर क्वेश्चन जो दिया है उसको बनाते हैं। देखिए आपका दो वैल्यू दिया है, एक 0.8 और एक क्या दिया है 0.2 दिया है। ठीक है, आपका प्रथम, ये प्रथमानुपाती हो जाएगा तो इसको भरेंगे यहाँ पे 0.8, और अनुपात ये मध्य अनुपाती है तो यहाँ पे भी 0.8, 0.2 और समानुपात 0.2, मध्य में दोनों को यही भरेंगे। अनुपात तृतीय पूछ रहा है, लास्ट वाले को तृतीय अनुपात बोलते हैं, माने एक समान। तो देखिए बना लीजिए इसको, 0.8 बटे में 0.2 इक्वल 0.2 बटे में x, काट दीजिए पॉइंट से पॉइंट खत्म, दो चौके 8। ठीक है, आइए x ऊपर चला जाएगा, 4 उधर बटे में चला जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 0.2 बटे में 4, एक पॉइंट हटाइएगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 2 बटे 40 हो गया, 2 से कितना बटे कटेगा 2 एकम 2, अभी 2 ना 40, आपका एक समान क्या आ जाएगा, यदि 1 में 20 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, एक पॉइंट से देंगे तो 1 0 2 पॉइंट 20 50 है, आपका कितना हो जाएगा, भाग दे 1 में 20 से भाग दीजिएगा तो देने आता है, ये बता देते हैं। पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पर 0, एक पॉइंट 0 से काम तो एक और 0 बैठाएंगे, तो एक यहाँ पर भी एक 0 बैठाना पड़ेगा आपको, 20 50 100। ठीक है, पॉइंट के इधर कुछ नहीं रहता था, एक 0 बैठा है, 0.05 हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से अनुपात, अच्छा मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, यानी लेंथ और ब्रेथ, इन दोनों का अनुपात कितना है 5:2 है। ठीक है, पर यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई कितनी है, आसान है, चौड़ाई यानी ब्रेथ, ब्रेथ का मान 40 मीटर दिया है, अनुपात के हिसाब से 2 दिया है, और बुक के अनुसार कितना मीटर दिया है 40 मीटर दिया है। ठीक है, तो इस अनुपात से कितना गुना ज्यादा है 20 गुना है ज्यादा, तो इस लंबाई को भी 20 गुना कर दीजिए, अब निकाल जाएगा लंबाई 20 5 कितना हो जाएगा 100 मीटर, यानी इस मैदान, स्कूल के मैदान की लंबाई आपका कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे कि 12 16 और 18, आइए इस क्वेश्चन यदि आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, शायद लग रहा है कि छोटा है ये। कह रहा है कि 12 16 18 इसका क्या निकालना है, संख्याओं का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो ठीक है, जब भी इस टाइप का जब 3 वैल्यू दिया रहेगा आपको तो सेम ये इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती, जब 3 मान दिया रहेगा तो बीच वाले को द्वितीय अनुपाती बोलेंगे। ठीक है, इसको तृतीय अनुपात और इसको चतुर्थ, जब 3 वैल्यू दिया रहेगा, तीन तीन मान आपको दिया रहेगा ना, देखिए इसको प्रथमानुपात कहते हैं, प्रथमानुपाती, इसको बोलते हैं द्वितीय अनुपाती, और इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती, और इसको बोलते हैं चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो आपको इसमें क्या पूछ रहा है, 3 मान दिया है, बोला है कि चौथा अनुपात समानुपात क्या होगा, तो देखिए बनाते हैं इसको ऐसे लिखेंगे 12:16 समानुपात 18 अनुपात, तीसरा का पूछ रहा है तो एक चौथा पूछ रहा है तो एक मान लेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, एक आसान है। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि 12 के कितना गुना ये है 1.5 गुना ज्यादा है, तो 16 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा, 16 का 1.5 गुना आपका कितना 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, चलिए 20 हो जाएगा। ऑप्शन चुप गया है क्या वहां पे, ऑप्शन डी क्या दिया है 24 दिया है। चलिए
देखिए 12/16 कर दीजिए इक्वल 18 में x कर दीजिए, काटिए 4 से, 4×3 = 12 और 4×4 = 16, फिर ऊपर ऊपर काट दिए, 3 से 18 काटिए, 3 एकम 3 और 3×6 = 18, 16 अच्छा 20 हो जाएगा, x एकम x इक्वल 4×7 = 24, x का मान क्या हो जाएगा 24, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। 12×18 अच्छा 16 आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्यानुपाती बोलते, तो मध्यानुपाती का कंसेप्ट पीछे बताया है आप लोग। चलिए देखिए मध्यानुपाती का इसमें क्या पूछ रहा है, मध्यानुपाती इसमें हमेशा जब मध्यानुपाती की बात करेगा तो दो वैल्यू दिया रहेगा या दो वैल्यू दिया रहेगा तो मध्यानुपाती पूछेगा। तो देखिए मध्यानुपाती मैंने क्या आपको दिया है, ये बीच वाला एक और ये मध्यानुपाती ये पूछ रहा है और ये भी पूछेगा, ये भी मध्यानुपाती है, ये वाला एक फर्स्ट वाला देता है और एक लास्ट वाला देता है, ठीक है। और ये मध्य वाला वैल्यू पूछता है तो इसको दोनों के एक्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 8/, इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं कि पास वाले को पास वाले से गुना करते हैं और दूर वाले को दूर वाले से गुना करते हैं, ऐसे ही बन जाता है। आप बटे में भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं, देखिए एक्स में 1 से गुना करेंगे x² इक्वल क्या हो जाएगा 18 में 8 से गुना करिए, 18×8 144, ठीक है। स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा और रूट 144 का क्या हो जाएगा, रूट 144 का आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक्स का मान क्या आ जाएगा 12, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 पॉइंट इसका चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, तो चतुर्थानुपाती पूछ रहा है इसका मतलब आपको 3 वैल्यू दिया होगा, दिया ही है यहाँ पे आपको, क्या क्या दिया है 0.12 दिया है और 2 दिया है और 8 दिया है, ठीक है। तो इसको सजा देंगे 0.12 अनुपात 0.21 समानुपात 8 और चतुर्थानुपात पूछ रहा है तो उसको x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो ऐसे लिख दे 0.12 बटे में 0.21 बराबर में 8/x, ऐसे बना सकते, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया ज्ञात, काटिए इसको 3 से, 3 चौक 12, 3 सते 1, 4 से 8 काट दे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, x एकम x, x इक्वल क्या हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, तो आपका x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। चलिए ये सब अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C का 0.6 बराबर है B का 75% और A का 1/3, ठीक है। C का माने गुना 0.6 इक्वल है B का 75%, 75% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 3/कितना 4 होता है, या 75 परसेंट कटेगा तो बटे में 100 दे दीजिए, ठीक है, इक्वल A का 1/3, 1/3 दे दिए। और आपको पूछ रहा है कि ABC का अनुपात क्या होगा, तो बहुत आसान है, देखिए ध्यान से देखें, यहाँ पे पॉइंट हटेगा क्या बैठेगा 10, काटिए इसको, दो 2×3 = 6, 2×5 = 10, 3 काटे 25 × 75, 25 चौके 100 तक कितना हो गया 3 × 3C/5, नहीं तो नीचे वाला हाँ 3C/5 इक्वल 3B/4 इक्वल A/में। आप क्या कीजिए, देखिए इसको जब भी अनुपात में बदलना हो तो क्या कीजिए, इस नीचे वाले कैल्शियम 4, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4×5 = 20, 60 हो जाएगा, 60 से ऊपर गुना कर दीजिए सब में, इसमें भी 60 से गुना, इसमें भी 60 से गुना और इसमें भी 60 से, तो आप समानुपाती में टूट जाएगा, ठीक है। एक ऊपर वाला नीचे वाले का लोग तुमने ऊपर वाला के लिए दिया, हम ऊपर वाले का हटाना है ना, चलिए यहाँ पे देखिए 3 और 3 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ऊपर वाले का 3 का एलसीएम क्या होता है 3 होता है ना, तो 3 से भाग दे दीजिए, तीनों में 3 से क्या कर दीजिए, इसमें भी 3 से भाग दे दीजिए, इसमें भी आप 3 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 3 से भाग दे दीजिए, ऊपर वाले कटाना है हमको, इसमें भी 3 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर C के नीचे 5 आ गया, B के नीचे 4 आ गया और A के नीचे 9 आ गया, तो यहाँ पर आपका ABC का अनुपात क्या हो जाएगा, बस यही इसके नीचे वाला हो जाता है, ABC का अनुपात हो जाता है A का अनुपात 3 के 9, B का 4 हो जाएगा और C का क्या हो जाएगा 5। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे ही बनाएगा, तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा 9, 4, 5, 9, 4, 5 ऑप्शन बी है, ठीक है। बस इसको क्या किया, इसको सॉल्व कर काट दिए
और ऊपर ऊपर में जो भी संख्या है उसका एलसीएम ले लेते हैं और नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी जिस अक्षर के नीचे जो संख्या रहता है वो वही उसका अनुपात होता है। ठीक है, ए के नीचे 9 है तो 1:9 हो गया, बी के नीचे 4 है तो इसका 4 होगा, सी के नीचे 5 है तो 5 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्या बोल रहा है। ये तो बहुत आसान लग रहा है। 3x माइनस वाई अपॉन में x प्लस 5y इक्वल कितना दिया 5/7 और आपको पूछ रहा है कि x प्लस वाई और अनुपात पूछ रहा है x माइनस वाई से। तो बहुत आसान है, पहले सबसे पहले x वाई का अनुपात आप निकाल लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, इसमें 7 भाग में है, इधर गुना हो जाएगा, ऊपर 7 जगह ऊपर गुना करेगा 7 का 21 x माइनस 7 एकम मैंने 7y हो जाएगा इक्वल x प्लस 5y जगह 5 से गुना तो 1 जगह 5 से गुना तो 5x और प्लस 25y हो जाएगा। x वाले को एक तरफ कर दीजिए और y वाले को एक तरफ लेकर चले जाइए, तो 21x माइनस 5x इक्वल 25y प्लस 7y हो जाएगा। 21 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा इक्वल 25y 7y जोड़ेंगे तो कितना होगा 32y। ठीक है, यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर 16x हो जाएगा। अब रेशियो निकाल दीजिए, y को नीचे ला दीजिए, x बटे में y 32 और 16 को उधर लेकर चले बटा में 16 कम 16 16 दूना 32। सबसे पहले बताइए x और y का रेशियो आ गया 2:1। तो देखिए हमको x प्लस वाई निकालना है और x माइनस वाई निकालना है, तो आसान है। x प्लस वाई और अनुपात क्या निकालना है x माइनस, माने एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, डायरेक्ट कीजिए यहाँ पे, एक बार इन दोनों को जोड़, 2 1 कितना हो जाएगा 3 अनुपात एक बार घटा 2 में से एक जाएगा 1 हो जाएगा 3:1 कहाँ है ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सरल बनाइए। क्या है आपका 2 पूर्णांक 1/3 फिर 3 इंटीजर 1/4 1 इंटीजर 1/6। इसको तोड़ दे 3 दूना 6 एक 7/3 हो जाएगा, 3 12 13/4 हो जाएगा। अनुपात 6 कम 6 7/6 हो जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, ऊपर गुना कर दीजिए, आपका ये सिंपल अनुपात में बदल जाएगा। 3 4 और 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। 12 से गुना कर दीजिए, 12 से इसमें 12 से इसमें भी और 12 से इसमें गुना कर दीजिए, काट दीजिए। 6 दूना 12 4 3 12 3 चौके 12 कितना हो जाएगा आपका 7 चौक 28 अनुपात 3 39 अनुपात 7 दूना 14। यही आपका अनुपात हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा बाबू 28 39 और 14, 28 39 और 12 है 28 39 14 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ कह रहे 25 के पावर में क्या है 25 अनुपात और 5 का पावर में 3 है। अब इसका बता रहे किसके बराबर होगा। 25 का पावर 25 है, कोई बात नहीं। आइए इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसके पावर में क्या है 25 और समानुपात 25 के पावर में 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पावर पर गुना हो जाएगा, तो 5 के पावर में क्या हो जाएगा 50 और 5 के पावर में यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे 5 के पावर में 3 से बेस से यदि भागा में लिखेंगे ऐसे तो आपको पता है ना बेस से तो पावर घट जाता है, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर में 50 माइनस 3 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 के पावर में 47 हो जाएगा 47। बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो इसको रेशियो में लिखते हैं तो क्या 5 के पावर में 47 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, ये गलत है आपका, नहीं दिया है ऐसा। ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कोई नहीं, आपको दिया है कि ए का, देखिए जब भी नीचे दिया रहेगा ना नंबर और ऊपर कोई अक्षर तो उसका अनुपात नीचे वाला होता है। तो यहाँ पे ए का अनुपात क्या है 2, बी का अनुपात 3 है और सी का अनुपात 5 है। ये भी अनुपात में ही मान पूछ रहा है, तो इसलिए ये अनुपात वाला ही वैल्यू रख दीजिए 4 इंटू ए का अनुपात यहाँ पर 2 है तो 2 रख दीजिए, फिर प्लस 3 इंटू बी का
अनुपात क्या है 3, तो 3 रख दिए। फिर माइनस सी का अनुपात क्या है 5, और बटे में बी कितना है आपको, बी का अनुपात 3 है। चलिए हो गया, 4 दूना 8, 3 के 9 माइनस 5 और बटे में 3। 8 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 12, 12 बटे में 3 काटिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी 4 रेशियो क्या हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। इसका मान पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि x और y, x का अनुपात 5 और y का अनुपात 7 दिया है, तो इसका वैल्यू इसमें भी वही कीजिए। अच्छा, इसका मान पूछ रहा है कि किसके बराबर है, तो आप लोग अनुपात को रख दीजिए, अनुपात घटेगा फिर घटेगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 5 7 रख दीजिए, मान डायरेक्ट रख दीजिए। डायरेक्ट मान रख दीजिए, नहीं तो ऐसे निकाल दीजिए। देखिए x बटे में 5 दिया है, एक और y बटे में 7 दिया है, x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, ठीक है, निकाल लीजिए। यहाँ पे y का मान नहीं निकालेंगे, x का मान निकाले तो x इक्वल क्या हो जाएगा 5y बटे में 7 हो जाएगा। x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या दिया आपको x माइनस 10 y माइनस 14, ठीक है। x का मान रखेंगे यहाँ पे 5y बटे में 7 और माइनस में 10। अच्छा, इक्वल में तो कुछ दिया नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रहा है, नहीं तो डायरेक्ट मान रख दीजिए। इसमें x का अनुपात कितना दिया 5 और y का अनुपात कितना 7 दिया, रख दीजिए यहाँ पे। x का अनुपात यहाँ 5, 5 माइनस 10 अनुपात यहाँ पे 7 माइनस 14। हाँ ठीक है, 5 में 10 जाएगा माइनस 5, यहाँ पे क्या 7 में से 14 जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो गया, 5 अनुपात 7। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आसान है, ये तो बहुत आसान है आपका। a का अनुपात रख दीजिए b, नहीं यहाँ पर क्या दिया है, अच्छा a बटा b इक्वल c बटा d इक्वल e बटा में f इक्वल 3 बटा में क्या दिया है, 3 बटा में कुछ क्या है, एक है कि नहीं, 3 बटा 1। तो आपका यहाँ पे a का अनुपात जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाला जितना भी है सबका अनुपात 3 होगा और नीचे वाला जितना भी वो सबका अनुपात क्या होगा 1 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको क्या मान बोल रहा है, 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर अब बटे में 2b स्क्वायर 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। बस मान रख दीजिए, ए सी और ई तीनों का मान आपको 3 रखना है, तो यहाँ पे 2 इंटू में ए का मान, सी का मान और ई का, तीनों का 3 ही रखना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बटे में यहाँ पे 2 इंटू बी डी एफ का मान 1 रखना है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 रखे तो वही होगा प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर। ये आपको क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस 9 3 27 हो गया और 9 4 36 आपका हो गया। अब बटे में 2 3 और 4, ऊपर वाला यदि जोड़ेंगे तो 54 81 हो जाएगा। अब बटा में 4 3 7 2 9, 9 से काट 9 9 9 9 81, आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है फ्रेंड्स। तो अच्छा, और एक और क्वेश्चन है, आइए इसको लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, खत्म। चलिए, तो आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल देश में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है पेपर लीक, ठीक है। यहीं पे इस पेपर लीक को भुलाने के लिए यहाँ पे एक खेल रचा गया, ठीक है। वो खेल क्या रचा गया कि जो अंजना कश्यप है वो क्या टीचर को 2 कौड़ी का टीचर बता दे, कि जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले जो टीचर है वो 2 कौड़ी के टीचर है, ना ब्लैक बोर्ड पर उनको पढ़ाने ठीक से आता है ना कुछ, बस ऐसे ही
अंडरस्टैंड मैंने गलत सलत ग्राफ बनाते रहते हैं, इस टाइप का कुछ बोलिए वो। तो देखिए हम बता देना चाहते हैं कि देखिए आजकल न्यूज में क्या चल रहा है। न्यूज में वो लोग क्या दिखाता है, बगल में न्यूज है, माने न्यूज चलाता है और साइड में क्या आपका गुटखा का प्रचार दिखा देता है, आपका पान मसाला का प्रचार दिखाता है, जो कि एकदम गुटखा ही है वो, ठीक है। पान मसाला गुटखा का प्रचार, बहुत सारा आपका गेम में होता है आपका जो जुआ, वो महाजुआ माने है, जो उस टाइप का ऐप कई लोग प्रचार करते हैं। और टीचर क्या करता है, टीचर पढ़ाता है। बताइए इसमें तो कोई गुटखा का प्रचार नहीं ना है, इसमें क्या गुटखा का प्रचार है, कोई कोई किसी गेम का प्रचार तो नहीं ना है, जो बच्चे खेल के माने अपना पैसा लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं और पैसा को बर्बाद भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं उन लोगों से तो अच्छा ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। आज का क्लास जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट में जरूर राय अपना दीजिएगा, ठीक है। अगर जो हमको इसको थोड़ा सुधारना हो, जैसा आप लोग राय रहेगा वैसा हम आगे, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप आगे पार्ट 2 हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।